सिंह भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस। सर, मैं आप ही से शुरुआत कर रही हूं। अग्निमित्रा पॉल कह रही हैं कि ये तो जनता का आक्रोश है और टीएमसी ने इसी तरह की सियासत की पूरे 15 साल। ये तो जनता नाराज है, घेर लिया, पीट दिया, अंडे मार दिए, पत्थर फेंक दिए, तो ये तो टिट फॉर टैट है। इसे नॉर्मल समझ लें सब। गरिमा जी नमस्कार। सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम और नमन। देखिए, राजनीतिक मित्रों से मैं रोज नई नई बातें सीखता हूं। हमारा देश संविधान से चलता है, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। हमने अजमल कसाब को भी समरिली नहीं निपटा दिया था। पूरे उसके जुडिशियल प्रोसेस के बाद, जब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है उसके अनुसार किया है। तो सबसे पहले मेरा परामर्श होगा कि संविधान सर्वोपरि था, है और सदैव रहेगा, उसके अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। और एक होता है कि जीवन भय परसेप्शन, उसके मूल्यांकन के बाद सिक्योरिटी दी जाती है और हटाई जाती है। जिस परिप्रेक्ष्य में ये सिक्योरिटी Z+ हटाई गई, मैं समझता हूं उसका पुनर्मूल्यांकन होना आवश्यक है। और मैं फिर परामर्श दूंगा कि प्रतिशोध की भावना से, मैं जानता हूं कि बहुत गलतियां पहले हुई हैं, क्योंकि इनके ऊपर, जिनके ऊपर आप कर रही महानुभाव के, इनका फल्टा में हम शवदाह गृह बनवा देंगे, जिसे शवदाह वहां पर हो जाएगा 4 मई के बाद। इन्होंने कहा यूनियन ऑफ इंडिया और गृह मंत्री को हम उल्टा टांग देंगे। ये सब बातें कहने के बाद आक्रोश स्वाभाविक है, लेकिन पुलिस प्रशासन जन आक्रोश पे नहीं, केवल कानून के आधार पे चलता। नहीं सर, कहीं तो बहुत सारी चीजें जाती हैं, लेकिन क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वायलेंस की जगह हो सकती है डेमोक्रेसी में? भाई कानून है, अदालत है, पुलिस है, FIR लॉन्च करेगी, कानून अपना काम करेगा, अदालत सजा देगी। अगर हेट स्पीच है उस पर बाकायदा कानून है देश की सुप्रीम कोर्ट ने। गरिमा जी, जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो 15 साल से वहां की जनता ने बर्दाश्त किया है, आपने कहीं भी देखा होगा, जितने भी टीएमसी के नेता पिटे हैं, उनके साथ जो पुलिसकर्मी थे हेविली आउटनंबर्ड। अगर पुलिसकर्मी 4 हैं तो दंगाई है कम से कम 400। और मैं समझता हूं पुलिस के पास एक ही विकल्प रहता है, या तो बल प्रयोग करे, वो उनका सामर्थ्य नहीं था क्योंकि वो भी मार दिए जाते। लेकिन ये जरूर था कि थ्रेट परसेप्शन के अनुरूप पुलिस का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। और पुलिस के डिप्लॉयमेंट के उपरांत देश के गृह मंत्री ने कहा था कि बाकायदा 60 दिन तक CAPF वहां डिप्लॉय रहेगी, और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बदलाव की राजनीति करेंगे, बदले की राजनीति नहीं करेंगे। तो CAPF वहां है, पूरा प्रशासनिक अमला बदल दिया गया था चुनावों के दौरान, DGP हटा दिए, SP हटा दिए, DM हटा दिए। ये जिम्मेदारी किसकी है सर? आपकी मैं हर बात मानने को तैयार हूं। एक आदर्श, देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग। देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग, एंड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मैं भी समझता हूं कि पुलिस के अंदर कोई कुंठा है। मैं अपने अनुभव से, पुलिस के अंदर भी कोई कुंठा है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस तंत्र को तोड़ा मरोड़ा जलील किया, तो पुलिसकर्मी भी हमें लगता है यदा कदा मूक दर्शक बन करके रह गए। लेकिन ये बाकायदा CAPF के जवान वहां वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है भाई, इसीलिए CAPF वहां पर रखी गई ना, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सांसद पिट जाएंगे सर इस देश में, तो आम लोगों का क्या होगा? नहीं, कोई नहीं पिटना चाहिए ना सांसद। हमने तो अजमल कसाब की भी मिसाल दी, अजमल कसाब को भी नहीं पिटना चाहिए। सांसद तो खैर बहुत बड़ा VIP होता है, लेकिन आप देखिए जन आक्रोश के मद्देनजर थ्रेट परसेप्शन बनता किससे है? जन आक्रोश के मूल्यांकन। जैसे अगर सर उसी के लिए तो लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जाती है भाई। अगर भीड़ तंत्र में ही तब्दील कर देना है लोकतंत्र को, तो फिर सारी पुलिस फोर्सेस, सारी अदालतें, सारे पुलिस स्टेशन फिर तो हटा देने चाहिए। लेकिन स्वयं पुरोहित